आरा जिला। रूहानी अपनी सहेली से सजी संवरी हवेली की बालकनी पर खड़ी थी। उसके कानों में ढोल नगाड़ों की गूंज थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। नीचे पूरे गांव के लोग जुटे थे। हर कोई ठाकुर परिवार की शान और रुतबे की चर्चा कर रहा था, मगर रूहानी का दिल इस चकाचौंध से परे बेचैन और उदास था। क्या हुआ रूहानी, इतनी चुप क्यों हो? उसकी बचपन की सहेली आस्था ने पूछा। रूहानी ने आह भरी और धीमे स्वर में कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जिसे तुमने कभी देखा भी ना हो? मैं तो बस एक कठपुतली की तरह महसूस कर रही हूँ। आस्था ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वीरेंद्र ठाकुर जैसा लड़का हर किसी को नहीं मिलता। इतना रुतबा, पैसा और नाम, तुम्हारे लिए इससे बेहतर रिश्ता क्या होगा? रूहानी ने एक कड़वी हंसी के साथ कहा, रिश्ते सिर्फ पैसे और नाम से नहीं बनते आस्था। मेरे सपने, मेरी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। शादी का वक्त करीब आ चुका था। मंडप सज चुका था। पूरा ठाकुर परिवार तैयार था, लेकिन वीरेंद्र ठाकुर का कहीं अता पता नहीं था। परिवार में खलबली मच गई। शिवराज ठाकुर, वीरेंद्र का बड़ा भाई, हवेली के दरवाजे पर खड़ा सारा मंजर देख रहा था। तभी एक नौकर ने अंदर आकर बताया, साहब, वीरेंद्र बाबू ने शहर छोड़ दिया है, उनका फोन भी बंद है। यह सुनकर ठाकुर परिवार सन्न रह गया। रूहानी के परिवार वालों का गुस्सा और डर बढ़ने लगा। शादी का यह झटका पूरे गांव में चर्चा का विषय बन सकता था। क्या करेंगे हम? पूरे गांव में नाक कट जाएगी ऐसे। तो प्रयाग ठाकुर माथे को मसलते हुए कहे, हम बोले थे ये लड़का पर थोड़ा नजर रखो, लेकिन नहीं, यूं शहरिया वाली छोरी की खातिर ये ऐसा करा है। गुस्से से बौखलाते धर्मवीर ठाकुर प्याग जी के बड़े भाई कहे, जिसे सुन सभी औरतें पालकोर संभाले नीचे निहारने लगी। बुरा ना माने तो एक उपाय है, दूर खड़े प्याग जी के दोस्त कहे तो सभी सुन चौंक गए। मंडप में चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। सजी संवरी रूहानी बेमन से दुल्हन की तरह बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी के साथ साथ आंसुओं का हल्का नमक घुला हुआ था, जिसे मेकअप से छुपा दिया गया था। पास ही बैठा दूल्हा, जो वीरेंद्र नहीं था और जिसके बारे में अभी तक सुहानी के परिवार को नहीं पता था। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन रूहानी का दिल हर मंत्र के साथ भारी होता जा रहा था। वह बार बार अपनी सहेली आस्था को देख रही थी, जो दूर खड़ी उसकी हालत पर बेबस थी। फेरे शुरू हुए। रूहानी ने भारी कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। दूल्हा भी चुपचाप उसके साथ चल रहा था। फेरे खत्म होते ही पंडित ने दूल्हे को सिंदूर लगाने के लिए कहा। दूल्हे ने हाथों से सिंदूर उठाया और रूहानी की मांग में भर दिया। रूहानी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। रूहानी की माँ आगे आकर उसे उठाकर धीरे से कहीं सभी के पैर छुओ। रूहानी ने भारी मन से अपनी माँ की बात मानी। उसने धीरे मंडप में खड़े सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छुए। हर किसी के चेहरे पर राहत का भाव था कि आखिरकार शादी हुई। ठाकुर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो अपनी मुझसे ताव से घुमाते हुए रूहानी के पिता राजवीर से कहे, हम तुमसे एक बात बतानी थी। राजवीर जी यह सुन खुशी खुशी पूछे तो उन्होंने बताया, उसका छोटा बेटा आज सुबह शहर भाग गया है। जिसे सुन वो हैरान होकर उन्हें देखने लगे। लेकिन टीम, चिंता मत करो, हमारे बड़े बेटे ने हमारी और तुम्हारी दोनों परिवार की इज्जत बचा ली। त्याग ठाकुर ने कहा तो राजवीर जी चौंक कर खड़े हो गए। वो कांपते हुए कहे, शिवराज ठाकुर। वही पीछे स्टेज पर अचानक गाना बजने लगा। जिया ओ बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। हमार बेटा है गुंडा नहीं जो तुम डर रहे हो, बस 1020 मर्डर ही तो करे है। धर्मवीर ठाकुर राजवीर जी को ऐसे देख चिढ़ते हुए कहे, वो अपनी बेटी की ओर देखें जिसकी शादी उन्होंने जानबूझकर की थी ताकि ठाकुर परिवार से नाम जुड़ सके, लेकिन बड़े से नहीं छोटे से तय किया था। हो गया सत्यानाश। राजवीर जी सिर पकड़ लिया। अचानक पीछे फायरिंग होने लगी, जिसे सुन घबराकर सुहानी अपने दूल्हे का हाथ पकड़ ली। ई हुई ना बात, अब भैया जी जल्दी से भाऊजी को गोद में उठा लो, हमको एक पिक्चर लेनी है। सामने खड़ा एक लड़का कहा तो शिवराज अपने चेहरे से सेहरा हटाकर सुहानी को देखा। हाय दैया, सभी वहां खड़े लोग मुंह पर हाथ रख लिए। वही शिवराज के दिल में गिटार बजने लगा था। लब खामोश, पर आंखों ने सब कह दिया। तेरी मासूमियत ने दिल पे असर कर दिया। पहली मुलाकात में हुआ ऐसा हाल।
दिल हार गया और हो गया बेहाल। सुहानी का डरता चेहरा देख शिवराज ने हाथ दिखाकर सभी को गन नीचे रखने को कहा। बहुरिया का विदाई का समय हो गया है। धर्मवीर जी उठते हुए कहे तो राजवीर जी रूहानी के पास आकर उसके सिर पर हाथ रख कहे, हम जानते हैं गुस्सा हो, लेकिन हम तुम्हारी खुशी चाहते थे बस। सुहानी कुछ नहीं कही। उसकी माँ आई तो रूहानी अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी माँ ने उसे संभालते हुए कहा, बेटी, हर लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ता है, तू अपने ससुराल में सबका मान रखना। रूहानी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। गाड़ी में बैठने से पहले उसने एक आखिरी बार अपने घर की ओर देखा। रूहानी ने एक बार भी शिवराज की ओर नहीं देखा। उसकी नजरें बाहर थीं और आंखों को बहते आंसुओं। क्या होगा दोनों के रिश्ते का? क्या अपनाएगी कभी रूहानी शिवराज को, या हो जाएंगे दोनों अलग? आप लोगों को पसंद आएगी और रिस्पॉन्स तभी आगे और पोस्ट करूंगी। सेकंड चैप्टर जस्ट अब भी इसके बाद ही है। बहुत सी लव स्टोरी लिखी क्यों ना एक बिहार पर हो जाए।